हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में हिंदी विषय का एक प्रकरण जिसका नाम है शब्द भेद, या हम कह सकते हैं पद भेद। इससे पूर्व हमने ये पढ़ा था कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। एक वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार का पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम ये जानेंगे कि शब्द विचार में शब्द भेद या पद भेद क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें कि हम शब्द कहते किसे हैं या शब्द होता क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक नई इकाई का निर्माण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ऊपर तो 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, एक शब्द भेद, शब्द भेद के साथ स्लेश का चिन्ह लगा के लिख दिया पद भेद। बात यह आई कि शब्द और पद दोनों एक ही होते हैं या फिर दोनों अलग अलग होते हैं। वैसे तो शब्द को ही पद कहा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर भी होता है। अंतर यह होता है कि शब्द हमेशा अकेला आता है और पद हमेशा वाक्य में प्रयुक्त होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है, तो उसे पद कहते हैं। इसको समझने का एक सीधा सा तरीका यह है, जैसे मैं लिखूं राम, मैंने लिखा खाना खाता है। अब ये तीनों ही अलग अलग अकेले लिखे हुए हैं, अतः यहां राम एक शब्द है, खाना भी एक शब्द है और शब्द है। लेकिन अगर हम इसी से एक पूरा वाक्य बना दे कि राम खाना खाता है, अब सेम ये जो शब्द थे वो ही मैंने शब्द वाक्य में प्रयुक्त किए हैं, लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखता है, या शब्द का वाक्य में प्रयोग करने पर वो पद बन जाता है। अतः अब हम ये कह सकते हैं कि राम एक पद है, खाना भी एक पद है और खाता है भी एक पद है। अब अगली बात आई कि शब्द या पद के भेद कितने होते हैं। तो शब्द या पद के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? 5 भेद। वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो ही हमें जानने हैं कि शब्दों का विभाजन किस किस आधार पे किया जाता है। उसका एक डायग्राम मैं बोर्ड पर बनाने जा रहा हूं, आप उसे ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें।
अपना टॉपिक वही शब्द भेद या पद भेद। शब्द भेद या पद भेद 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? सबसे पहला, अगर शब्दों का प्रथम विभाजन हम करें तो शब्द का प्रथम विभाजन हम करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द भेद या पद भेद। दूसरा विभाजन अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तीसरा शब्दों का विभाजन हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। चौथा होगा ध्वनि के आधार पर शब्द भेद या पद भेद। और पांचवा और अंतिम होगा अर्थ के आधार पर या प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। अब सबसे पहला था अर्थ के आधार पर। हम सब जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं सार्थक और दूसरे होते हैं निरर्थक। सार्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़, यौगिक और तीसरा भेद होता है योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ध्वनि के आधार पर शब्दों का विभाजन 2 भागों में, एक वर्णात्मक और दूसरा ध्वन्यात्मक। अर्थ या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के, एक विकारी और दूसरे अविकारी या अविकारी को ही कहते हैं अव्यय। अब बात आई कि सार्थक निरर्थक हो गए। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं होते। यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर अपना सामान्य अर्थ प्रकट करते हैं और योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बढ़कर अपना विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो बिना परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द थोड़े संस्कृत से ही तो आते हैं लेकिन थोड़ा उनमें हिंदी में आने पर परिवर्तन हो जाता है। स्थानीय बोलियों के प्रभाव से जो देशी भाषाओं के शब्द होते हैं वो देशज कहलाते हैं और विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं विदेशज कहलाते हैं। वर्णात्मक शब्द वे होते हैं जिनकी ध्वनियों का
को हम लिख सके, लेकिन ध्वन्यात्मक शब्दों को हम लिख नहीं सकते, सिर्फ ध्वनि के अनुकरण पर ही उनकी रचना होती है। विकारी और अविकारी इंपॉर्टेंट है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका रूप लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव से बदल जाता है, जबकि अविकारी शब्दों का रूप कभी बदलता नहीं है। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के ही होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के कौन कौन से? एक तो होता है संज्ञा, एक होते हैं अपने सर्वनाम, विकारी शब्दों का ये रूप होता है विशेषण, और विकारी शब्द ही होते हैं क्रिया। विकारी शब्दों के 4 भेद, ऐसे ही अविकारी या अव्यय शब्दों के भी 4 ही भेद होते हैं। वैसे संज्ञा के 3 मूल भेद, सर्वनाम के 6 भेद, विशेषण के 4 भेद और कर्म के आधार पर क्रिया के 2 और प्रयोग संरचना के आधार पर 5 भेद होंगे। इनका विस्तृत अध्ययन हम आगे वाले भाग में करेंगे। अविकारी या अव्यय शब्द भी 4 प्रकार के। पहला होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय। एक होगा आपका संबंध बोधक अव्यय, तीसरा अपन लिखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर इनके भी विभाजन की बात करें तो क्रिया विशेषण अव्यय के जो 4 मूल भेद होंगे वो इंपॉर्टेंट हैं, और समुच्चय बोधक के 2 भेद इंपॉर्टेंट होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद कौन कौन से? एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, एक हम लिख सकते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद, एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, और दूसरा वैधीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। अरे ऐसे अव्यय जो क्रिया की विशेषता बताएंगे, क्रिया विशेषण अव्यय क्रिया शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताएंगे, संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन संयोजक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो समुच्चय बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि के भावों का बोध करवाने वाले विस्मयादि बोधक अव्यय।
रीतिवाचक का मतलब होता है क्रिया के होने का ढंग या विधि बताना, क्रिया के होने का समय बताएंगे, वो कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया के होने के स्थान का बोध करवाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और क्रिया के होने के परिमाण, परिमाण का होता है नाप या तोल। अर्थ क्या होता है? नाप या तोल। क्रिया के होने के माप तोल का बोध करवाएंगे, वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। और मिश्र वाक्यों आदि को जोड़ने में जिन शब्दों का प्रयोग होगा वो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। तो ये था आपका शब्द भेद या पद भेद कि शब्द भेद के 5 प्रकार। 5 कौन से? अर्थ के आधार पे, रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे, ध्वनि के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर उनका उपविभाजन हमने करके देखा। अब कल के टॉपिक में हम इनका एक एक का सही ढंग से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।